बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। देखते आंखों और सुनते कानों को हैदर जमाली का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HSTV। व्लॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वही गुजारिश आप सबसे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना व्लॉग। जैसा कि अभी बाहर जो है ना ज़ोरदार बारिश हो रही है, बरसात जैसे ही स्टार्ट हो गया है, बड़ी तेज़ वाली बरसात है। तो मैं आया हूँ अंदर और उठाया अपना मोबाइल क्यों उठाया है? क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है कुछ मनाजिर बरसात के दौरान व्लॉग के लिए। तो चलते हैं अभी बाहर और दिखाता हूँ मैं आपको अपने इलाके के मनाजिर ड्यूरिंग रेन। तो जी सबसे पहले हम चलेंगे अपने घरों के पास से जो नदी है वहाँ पर। इसका जिक्र मैंने पहले व्लॉग में भी किया था आपके साथ कि जब बारिश होती है तो वहाँ पर बहुत सारा पानी आता है और बड़े ज़बरदस्त मनाजिर जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो पहले जो बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, तो वहाँ पर गए थे तो नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी मैंने घर से देखा है, दीवार पे चढ़कर मैंने देखा कि वहाँ नदी में पानी आ चुका है और बाहर जो है ना वो बारिश हो रही है। तो मैं आया हूँ अंदर और ये इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, अपने व्लॉग के लिए। तो मैंने पंखा किया है बंद, ये देखें पंखा बंद है। तो अंदर गर्मी और बाहर बरसात स्टार्ट है। तो चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको बरसात के मनाज़िर। तो जी माशाल्लाह ये बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि बाहर जो है ना बारिश के साथ साथ जो है ना हवा भी चल रही है, तो इसलिए ऑडियो जो है ना वो सही नहीं आ रही थी। तो इसलिए मुझे इस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं मेरे घर के मनाजिर। माशाल्लाह बरसात के बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। ये गाड़ी जो है ये मेरा भतीजा है, ये गाड़ी उसका है। तो वो भी निकल पड़ा है बारिश में घूमने के लिए, अपने दोस्तों के साथ जाएगा कहीं न कहीं। जब बारिश के मनाज़िर होते हैं और बारिश का मौसम होता है तो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये अच्छी खासी बारिश होने के बाद ये घर में भी बहुत पानी जमा हो गया है। आप देख रहे हैं ये हमारे घर का सहन है। अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है, लेकिन रात से बारिश जारी थी। ये पानी बाहर निकल रहा है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं ये पानी कहाँ जाता है। तो जी ये देखें घर का सारा पानी जो है ये बाहर जा रहा है। ये मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में छतरी है, तो पाँव से जो है ना दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है मुझे। ये देखें जी सारा पानी जो है वो बाहर जा रहा है। निकाल वाला सिस्टम जो है, निकासी आब, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो थोड़ी देर में घर का सारा पानी जो है ना वो बाहर निकल जाएगा। ये घर के दूसरे साइड पे मैं निकल आया हूँ। ये रास्ता है शहर जाने का। यहाँ से हम पैदल यहाँ से जाते हैं, अगर बाइक पे जाते हैं तो यहाँ से बिल्कुल नज़दीकी है शहर सामने। कभी मौका मिला तो वहाँ का भी आपको विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह। आइंदा वाले नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगा। ये देखिए ये बच्चे बस एंजॉय कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं मेरे। जहाँ निकलता हूँ ये सारे पीछे आ जाते हैं। ये घर का दूसरा साइड है। अभी यहाँ पर घर के साथ ही जो है ना बारिश के बाद हमारे घर के पीछे ही बिल्कुल जो है ना साथ में एक नदी बहती है। मैंने जो आपको पहले बरसात से पहले भी दिखाया था, जहाँ हम गए थे पानी नहीं था, लेकिन अभी मैंने घर से देखा था कि नदी में बिल्कुल पानी आया है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर और आपको दिखाता हूँ वो नदी के मनाजिर। माशाल्लाह अच्छा खासा उसमें पानी आ गया है और वो पानी सारा ये साइड में ज़मीनों में जाएगा और वहाँ लोग जो है ना आबादी करेंगे। तो चलते हैं नदी के पास। ये वो नदी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे घरों के बिल्कुल साइड में ये रहे मेरा घर। ये
आपको दिखा रहा हूँ, नज़र आता होगा। ये घर है मेरा और साथ में ये नदी है। जब बारिश होती है तो हम पहले अपने घर से निकलकर नदी को ही देखते हैं। एक ऐसे समझो ये एक पिकनिक पॉइंट भी बना हुआ है हमारे लिए। ये देखें, बड़ा अच्छा खासा पानी आ गया है इसमें, और ये पानी सामने ज़मीनों में जाता है और फिर वहाँ आबादी होती है। लोग जो है ना फसल उगाते हैं वहाँ पर। यहाँ इलाका, ये जो इलाका है, ये सारा डिपेंड ही पानी पे करता है, बारिशों पे करता है। पानी वैसे नहीं होता है, ट्यूबवेल वगैरह इतने नहीं होते हैं, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो इतना नहीं है। इसी वजह से बारिश होती है तभी यहाँ आबादी होती है। तो लोग बारिश के लिए तरसते हैं। ऐसे समझो ज़रिया मुआश जो हमारा है यहाँ के लोगों का, दो चीज़ों पे है, एक बारिश पे और दूसरा ये होता है कि यहाँ के लोग जो है ना वो फॉरेन में हैं ज़्यादातर। ऐसे समझो सऊदिया में, दुबई, कतर, वहाँ पर लोग रहते हैं रोज़गार के लिए। काफ़ी यहाँ के गांव के काफ़ी लोग जो है ना वो रोज़गार के लिए बाहर मुल्क जाते हैं, वहाँ से कमा के पैसे लाते हैं या भेजते हैं। उनका गुज़र सफ़र इसी पे जाता है। अगर बारिश नहीं होती है तो फिर ये इलाका जो है बिल्कुल ऐसे सुनसान सा हो जाता है, आबादी वगैरह नहीं होती। अब कुछ दिनों के बाद मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो होगा, अभी ये बारिश हुई है, यहाँ लोग आबादी करेंगे, फसल उगाएंगे, तभी मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। आज बारिश हुई है, इसके बाद 2-3 दिनों के बाद जो है ना लोग यहाँ पर ट्रैक्टर चलाएंगे और खेतों में और फसल उगाएंगे। बारिश खुदा की रहमत होती है। बारिश के बाद जो है लोग तो खुश होते ही होते हैं, लोग बच्चे बड़े सारे खुश होते हैं। लेकिन ये जो दरख्त हैं, पहाड़ हैं और ज़मीन, मतलब हर जगह पे निखार आ जाता है। वैसे आम दिनों में जब बारिश नहीं होती है तो आप अपने घर से नहीं निकल सकते, इतनी गर्मी होती है यहाँ पर। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मैं घर से बाहर निकल आया हूँ, आपको दिखाऊं कि बरसात के बाद के मनाजिर। यहाँ एक फ़ायदा ये होता है बरसात का, कितनी भी बारिश हो, बारिश थम जाता है, बारिश रुक जाती है तो उसके बाद जो है ना लोग निकल आते हैं। यहाँ वो मिट्टी वगैरह नहीं होती, इतनी कीचड़ नहीं होता है, बिल्कुल पथरीला इलाका है, सख्त इलाका है, ज़मीन यहाँ का सख्त है। तो लोग आराम से बरसात के बाद का मौसम जो है ना वो एंजॉय करते हैं। लेकिन शहरों में और काफ़ी देहातों में मिट्टी होता है, तो फिर बारिश के बाद लोगों का निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है, लोग घरों में महसूर हो जाते हैं। ये जो आप दूर पहाड़ देख रहे हैं, कभी मौका मिला तो आपको इन पहाड़ों का भी विज़िट करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये इन लोगों की बाइक जो है ना इस नदी में बंद हो गई है, अब ये नदी में पानी आया है। ये जी हमारा रोड है। ये रोड हमारे गांव से जो तकरीबन 7-8 किलोमीटर मुफासले पर एक दरबार है पीर गाजी शाह का। ये रास्ता, ये रोड जो है ना वहाँ जाता है। अभी इससे ये रोड भी जो है ना वो पानी में आ गया है। ये जनाब हमारे शहर में जो है ये वेटनरी हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल। यस, इसको बने हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन 5-6 सालों में एक दिन भी जो है ना ये खुला नहीं है। इसमें कोई स्टाफ अमला मुकर्रर नहीं है। करोड़ों रुपए का लागत से बनी हुई ये इमारत जो है ये आवाम को फ़ायदा देने से पहले ही ज़बून हाल हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, पूरा जो है ना डैमेज हो चुका है ये बारिशों की वजह से। तो ये हमारी गवर्नमेंट की सूरत हाल है। ऐसे करोड़ों रुपए की जो है ना इमारतें बना देते हैं, बिल्डिंगें बना देते हैं, लेकिन उसमें ना अमला स्टाफ नहीं होने की वजह से जो इलाके मकीन हैं, जो शहर के लोग हैं, उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम जी रखेंगे अपना सफ़र आगे तक, ये नदी के साथ साथ ही हम चलते रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये नदी में पानी कहाँ से आता है। कोशिश करते हैं जहाँ तक हम जा सके, क्योंकि आगे पानी भी है। ये हैंड पंप है। पहले ज़माने में यहाँ कुएं होते थे, लोग पानी भरने के लिए कुएं का इस्तेमाल करते थे।
लेकिन अभी कुआं वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, लोगों ने जो है ना हैंड पंप लगा दिए हैं। कुएं से पानी भरने का भी एक अपना ही तरीका होता था, एक अपना मज़ा भी होता था, थोड़ा मुश्किल तरीका होता था। हैंड पंप आसानी है, लेकिन ये तारीख़ी चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म होती हुई जा रही हैं। अब जो हमारा जो नया जनरेशन आ रहा है, न्यू नस्ल जो आ रही है ना, उनको पता ही नहीं है कि कुआं क्या चीज़ है, कुएं से कैसे पानी निकालते थे। अब तो मोटर और हैंड पंप का ज़माना आ गया। ये देखें जी, बच्चे पानी में एंजॉय कर रहे हैं और बाइक वाला भी जा रहा है। पानी में इतना ज़्यादा पानी नहीं है, इसीलिए बाइक जो है वो आसानी से पानी से क्रॉस करके गई है। ये देखें, आप मनाज़िर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये सामने से एक जीप वाला भी आ रहा है। शायद वहाँ से जो मेन रास्ता था गाजी शाह वाला, वहाँ से जो है ना पानी कुछ ज़्यादा होने की वजह से इनको रास्ता नहीं हुआ। ये बच्चे नहा रहे हैं पानी में, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। ये कार भी वहाँ से जो है ना पानी से निकल के आया है। ये रास्ता, वो जो मेन रास्ता मैंने आपको दिखाया था रोड वाला, तो दरबार पे जो लोग जाते हैं या जो ज़ायरीन हैं, तो रास्ता ना होने की वजह से वो घूम कर यहाँ से जो है ना क्रॉस करते हैं। फिर आके यार की बारिश, मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा है कमाल का मौसम। ये मोहसिन नकवी का गज़ल है। आज मौसम इतना अच्छा था तो हमारे शहर में भी सच में कमाल का मौसम उतरा है। आप देख रहे हैं, ये बड़ा मज़ा आ रहा है इस मौसम को एंजॉय करते। हम काफ़ी घर से बाहर दूर निकल आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखें, वो सामने लोग जा रहे हैं घूमने। यही होता है भाई, हमारा इलाके में इतनी कोई पिकनिक पॉइंट है या कोई पार्क वगैरह है नहीं। और जब बारिश वगैरह होती है, ऐसे समझो, या मौसम अगर अच्छा होता है तो लोग अपने घरों से निकल आते हैं और इस नदियों नालों का रुख करते हैं, वहाँ पर ही जाके बैठते हैं और एंजॉय करते हैं मौसम को। और तो कोई जगह है नहीं, कहाँ जाएं। बड़ा अच्छा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत इलाका है। जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद का मौसम ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको शेर सुनाया था, मोहसिन नकवी का शेर है मेरे ख्याल में, आई थिंक। फिर आके यार की बारिश, मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। जब मौसम इतना प्यारा हो और हल्की हल्की बारिश भी हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, तो फिर गर्मी के सताए हुए लोग कहाँ घरों में बैठ सकते हैं। हम गर्मी के सताए हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ये जी वो जगह है, इसको हम कहते हैं बाज़ टक्कर। टक्कर का मतलब छोटी सी पहाड़ी, या ऐसे समझो कि पहाड़ का टुकड़ा। और बाज़ तो आप समझते होंगे ईगल, जिसको अंग्रेज़ी में ईगल कहते हैं और उर्दू में मेरे ख्याल में बाज़ी कहते हैं उसको। तो ये जगह जो है यहाँ पर कहते हैं, बड़े कहते हैं, उनसे हमने सुना है कि यहाँ एक बाज़ रहता था, उसका घर था इसी टक्कर में, इसी जबल में। तो यहाँ उसके बच्चे भी थे बाज़ के, तो यहाँ जो भी आता था तो उनको वो काटता था। इसीलिए वो नाम पड़ा है बाज़ टक्कर। ये बाज़ टक्कर के साथ बहता हुआ पानी, ये वही पानी है, वही नदी है जो हमारे घरों के साथ थी, करीब से ही जो गुजर रहा है, जो मैंने आपको दिखाया है। मैंने वो पहले सूखे हुए नदी के मनाजिर आपको दिखाए थे। अभी अल्लाह की रहमत हुई है, बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है, पानी शुरू हो गया है, नदी में पानी आ गया है। तो मैं आपको वो मनाजिर दिखा रहा हूँ। पहाड़ जो है, ये इसको बाज़ टक्कर कहते हैं। बाज़ टक्कर, टक्कर का मतलब पहाड़ का टुकड़ा, या ऐसे समझो छोटी पहाड़ी। और बाज़ तो आप समझते होंगे, बाज़ का मतलब जिसको इंग्लिश में ईगल कहते हैं, उर्दू में शायद बाज़ी कहते होंगे। तो लोग कहते हैं, हमारे बड़ों ने हमें बताया है कि इस इलाके, इसी जगह पे जो है ना एक बाज़ रहता था, उसने अंडे भी दिए थे। जब बच्चे पैदा हुए तो यहाँ पर कोई भी अगर आता था तो वो बाज़ जो है ना गुस्से में आ जाता था और उनको काटता था। बाज़ को खौफ था कि शायद वो मेरे बच्चों को उठाने के लिए आया है,
तो किसी को भी वो बाज यहाँ पर छोड़ता नहीं था, इसीलिए इस इलाके के ऊपर वो नाम पड़ गया है बाज टक्कर। ये बाज टक्कर का इलाका, और बाज टक्कर के नीचे से ये बहती हुई नदी। ये नदी जो है ना, ये भी हमारे लिए बड़ी एंटरटेनमेंट की जगह है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और आसमान जो है वो पूरा बादलों में घेरा हुआ है, और इम्कान है कि मज़ीद बारिश भी होगी इंशाल्लाह। तो जी बारिश शुरू हो गई है एक मरतबा फिर, तो हम अब मज़ीद आगे नहीं जा सकते क्योंकि पैदल निकल आए हैं, और मेरे साथ जो है ना ये छोटा रिजवान भी मेरे साथ ही है, तो इसलिए आगे जाने से गुरेज कर रहा हूँ मैं। तो हम अपना व्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।